हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का। ओके। एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस है उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको देख लेते हैं, और कैसे बेसिक क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग इस वीडियोस में देख लेंगे। मैं ट्राई करूंगा, कन्विंस करूंगा कि किसी भी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली मैथमेटिकल वे में वहां तक पहुंचना है जहां से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। थेरेटिकली मैं इसमें कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। थेरेटिकली डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए जो हम क्वेश्चंस को टारगेट कर सके और एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सके। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि फंक्शंस क्या है। फंक्शन, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं हम लोग फंक्शन का। फंक्शंस क्या है? फंक्शन कोई भी, अगर मान लो y इज इक्वल एफ एक्स लिखते हैं तो ये एक फंक्शन कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि x क्या है हमारा वेरिएबल, x वेरिएबल है एंड y वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर मैंने x का वैल्यू कुछ पुट किया तो ये y का वैल्यू चेंज होगा। मीन्स x का वैल्यू अगर मैंने 1 किया तो y का वैल्यू डिफरेंट आएगा, x का वैल्यू 2 किया तो y का वैल्यू डिफरेंट आएगा। मतलब y का वैल्यू डिपेंड करेगा x पे। x इज ऑल्सो वेरिएबल, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी। y का वैल्यू ऐसे ही हमारा उसके रेस्पेक्ट में कुछ भी आता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि हम फंक्शंस क्या ले रहे हैं। हो सकता है कि मैं फंक्शंस एफ एक्स का वैल्यू ले लूँ एक्स एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल एफ एक्स। सो y इज इक्वल एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू अगर मान लो सपोज मैंने 1 रखा तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो गया। y x का वैल्यू हमने 3 रखा तो y का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो यही कह रहा हूँ कि x इज द वेरिएबल। हमारा मन है कि हम क्या रख रहे हैं वैल्यू एज पर जैसा हमें क्वेश्चंस में दे रखा होगा हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन यहाँ रैंडम हमने रख लिया। वैसे ही y का वैल्यू हमारा चेंज आता रहेगा। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है जो सब किसी को, हर किसी को आता रहता है। 11th में भी स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा फंक्शंस के बारे में। जस्ट यहाँ पे एक हमने रिपीटेशंस वे में जस्ट समझाने की कोशिश करा है हमने। ओके। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये वाले एक्सरसाइज 1.2 में क्या हमें रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे हम करेंगे। अब सोचो कि ये सेकंड हम इसका फंक्शंस का, ये तो समझ लो फर्स्ट पॉइंट हमने सीख लिया। सेकंड पॉइंट सीखते हैं कि ये जो फंक्शंस हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका लिखने का एक और तरीका होगा कि f और ये है x वेरिएबल, तो लिख सकते हैं x, एरो दे के लिखेंगे y इस टर्म में। और इसी को हम लोग f a टेंस टू b भी लिखते हैं। आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, ये एक जनरलाइज फॉर्म है जो हमने यहाँ से लेके लिखा। और ये एक स्पेशल फॉर्म है जो जैसे एग्जाम्पल्स दिया रहेगा वो, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हमें कहता है कि जो फंक्शन है वो a है नेचुरल नंबर सपोज, तो ठीक है। और b जो है बोलता है रियल नंबर है, तो हमने लिख लिया एन आर। हमसे पूछा कि f जो है फंक्शन है वो नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर ही है और b भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। यह एक रिप्रेजेंटेशन हुआ लिखने का। इस रिप्रेजेंटेशंस में जो मेन रेफरेंस लेंगे वो ये वाली लाइन लेंगे एक्स वाई, और ये वाली टर्म जो हमें कुछ दिया रहेगा। अब देखते हैं कैसे, ये समझो। इसमें समझते हैं कि इसमें एक्स को बोलेंगे डोमेन, एक्स को बोलेंगे डोमेन, और वाई को बोलेंगे डोमेन को डोमेन। ऐसे ही अगर मैं ए और बी के टर्म में बोलूं, अगर ऐसा लिखा है तो ए क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया, डोमेन। और बी क्या हो गया, को डोमेन, को डोमेन। मतलब सिंपली इन शॉर्ट अगर मैं समझूं, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट हम क्या समझते हैं कि कोई भी डोमेन वैल्यू अगर आपके लिए कहता है, डोमेन कहाँ से लेते हैं तो एक्स का वेरिएबल से लेते हैं। और को डोमेन कहाँ से लेंगे, तो वाई के वेरिएबल से लेंगे। को डोमेन वाई के वेरिएबल से लेंगे। ये हमारा पहले से 11th में भी पढ़ा हुआ है, और ये सिंपल एक शॉर्टकट में डायरेक्टली बात समझते हैं। ओके। सो दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर को डोमेन, दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर को। अब दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर को डोमेन। अब लिखते कैसे है ये समझो। हमने एक ऐसे लिखा ए,
इसको ले लेते हैं ये, और ऐसा हमने बनाया बी। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू, सपोज हमने लिखा 1 2 3 4, इसके अंदर लिखा ABCD। तो ये ए जो है, ए क्या हो गया, डोमेन। इसका मतलब ये वैल्यू जो ए है वो है डोमेन, और बी क्या है, ये हो गया कोड डोमेन। कोड डोमेन, इसके एलिमेंट्स को इससे कोई ना कोई एक रिलेशंस लिखेंगे, रिलेशंस आएगा। ठीक है, ओके। अब पहले ये बात भी समझ लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो एलिमेंट किसका हुआ, एक्स का। मतलब एलिमेंट ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट ऑफ ए, इट मीन्स डोमेन है ये, इज इक्वल किसका लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स। एंड एलिमेंट ऑफ ये बी इज इक्वल कितना हो गया, वैल्यू ऑफ वाई। ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये नेचुरल नंबर और ये रियल नंबर भी समझते हैं। कि सपोज हमारा ऐसा फंक्शन दे दिया है, तो मैं कैसे लिखूंगा। ऐसे ही एक ब्लॉक बना लेंगे, इसको हमने क्या बोलेंगे, ए, और इसको बोलेंगे हम लोग बी। बी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, वैल्यू ऑफ ए, मतलब एलिमेंट ऑफ ए जो होगा वो इक्वल किसके होगा, वैल्यू ऑफ एक्स के। तो जो एलिमेंट ऑफ एन होगा वो वैल्यू ऑफ एक्स के होने चाहिए। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, आप कुछ भी लिखिए, हमारा ये वैल्यू आ गया ए के लिए। और आर है हमारा, तो ये कोडोमेन हो गया, इसके लिए क्या लिखना था, आर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, आई मीन जो भी हम कोई भी डिजिट अगर हमने नंबर लाइन सिस्टम पे पुट कर दिया, तो वो वैल्यू हो गया हमारा रियल नंबर। इधर इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, जीरो इंटीजर्स हो, जीरो इंटीजर को नल इंटीजर बोलते हैं, फ्रैक्शन हो, इरेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, कोई भी। सिर्फ हम इमेजिनरी वैल्यू को नहीं लिख सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि इस पे -1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारा इसका आया, और ये वैल्यू हमारा इसका आया। ये क्या हो गया हमारा, डोमेन। डोमेन, ये क्या हो गया हमारा, कोडोमेन। अगर मैं पूछूं कि x का वैल्यू बताओ, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर मान लो सपोज इतना ही वैल्यू लिखा है, तो 1 2 3 4। मैं बोलूँ कि ये y का वैल्यू बताओ, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ से, -1 1 0 2 3। ये, तो ये वाली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डिजिट्स को, इस वैल्यू को। अगर ये हमारा फंक्शन इस टाइप के ये रिप्रेजेंटेशन से रहता है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको देखते हैं कि जो फंक्शंस हमारा डिफरेंट फॉर्म में जो लिखा रहता है, वो हम कैसे यूटिलाइजेशंस करेंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ब्लैंक स्लाइड है। ओके, अब हम समझते हैं कि कैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल। मैंने बोला कि ये फंक्शन ए टेंस टू बी है, कोई भी फंक्शन है, ये लिख रहे हैं। अब हमने कोई इस फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया ऐसे, कोई एक बॉक्स बना लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट लिखा किसका, एक्स का वैल्यू 1 2 3। एक हमने ये बना लिया, ये बोला बी है, इसके अंदर हमने वैल्यू लिखा, कोई भी लिखा, मान लो सपोज ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, मैं सी लिखता हूँ, ये लिख दिया। अब ये वाला, ये और इसके बीच जो है वो रिलेशंस क्या है, फंक्शंस का रिलेशन है। इट मींस दिस वैल्यू इज फंक्शन, y इज इक्वल किसके, एफ एक्स के। यही वैल्यू तो लिखा है आपने, एफ ए से बी, यही वैल्यू तो हो गया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जैसा है। अब अभी हम कोई टर्म नहीं ले रहे हैं कि एफ एक्स के वैल्यू क्या है, जस्ट एक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ए है और बी है। अब मैं रैंडमली मान लेता हूँ कि ये फंक्शंस से जो हमें रिलेशंस आया और एक्स और वाई के बीच में, वो ऐसा आया, 1 ए से मैच कर गया, 2 बी से मैच कर गया, और सपोज 3 भी बी से मैच कर गया, ऐसे ऐसे आया। अब यहां से मैं पूछूं कि x का वैल्यू बताओ क्या क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या बोलेंगे, 1 2 3। मैं पूछूंगा y का वैल्यू बताओ क्या क्या होगा, तो बोलेंगे A B C। ये तो हमारा x y का वैल्यू। मैं पूछूंगा a क्या है,
तो बोलेंगे डोमेन है। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। डोमेन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। या ये कह सकते हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, जैसा समझो। बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन, इसका मतलब कोडोमेन क्या हो सकता है कि क्या लिखेंगे? ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक ए बी सी। या इसी को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई। ये बात कह सकते हैं। ओके। अब इसको और हम सीधे शब्दों में लिखना चाहते हैं, सीधे टर्म पे अब आ जाते हैं मैथमेटिकली। अब मैंने डायरेक्ट पूछा, ये फंक्शन दे दिया, ये दे दिया, फिगर दे दिया, ये सोचो ये फिगर है। अब मैं बोल रहा हूँ बताओ इसमें से डोमेन क्या है। तो डोमेन लिखेंगे इज इक्वल, डोमेन क्या क्या है हमारा? डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या क्या है? 1 2 3। मैंने पूछा कोड डोमेन बताओ। कोड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ कितना है? तो कोड डोमेन जितना भी एलिमेंट है सब हो गया, ए बी और सी। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इसका पूछूं कि बताओ रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ। रेंज पूछ रहा हूँ कि रेंज क्या है। रेंज का वैल्यू वही होगा जो इस एलिमेंट से रिलेटेड होगा। जो भी वैल्यू से एलिमेंट से रिलेटेड होगा वही वैल्यू रेंज होगा। मतलब यहाँ इन्वॉल्व क्या है? ए और बी है, सी इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब सी रेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट सिंपल। सो रेंज ऑफ एफ क्या लिखेंगे? ए बी। ए और बी इन्वॉल्व है इसीलिए रेंज हो गया। ये हमारा हो गया फंक्शंस को रिप्रेजेंटेशंस कराने का तरीका, जिसमें हमने समझाया कि ये डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये सारी बात तो हम समझाने के लिए, यही बात समझाने के लिए ये वीडियोस में रिपीट कर रहे थे। ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर ये वाली स्लाइड्स को समझ गए, ये वाली वीडियोस को समझ गए, तो आराम से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मैंने लिखा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मेरे ख्याल से कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके। बहुत ही आराम से समझना है। पहला लिखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन किसके लिए लिख रहे हैं? कोई भी फंक्शन हमारा है, मान लो ए टेंस टू बी है, तो वन वन फंक्शंस में क्या होगा? ए है तो मैं बना लेता हूँ ए। ए क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये बना लेते हैं बी। बी क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अभी चूंकि हमारा कोई फंक्शंस डिसाइडेड नहीं है कि क्या है, तो मैं y इज इक्वल एफ एक्स डायरेक्ट फंक्शंस अपने आप में मान लेता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एक का एलिमेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, रैंडम हमने मान लिया 1 2 3। इसका एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी और टी, मान लिया। अब वन रिलेटेड है ए से, टू रिलेटेड है बी से, और थ्री रिलेटेड है सी से। अगर ये x का वैल्यू y के साथ सिर्फ वन वन एक एक के साथ ही रिलेटेड हो, तो हम बोलेंगे वन वन फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं फंक्शंस f का वैल्यू क्या क्या आया, तो जितने भी रिलेटेड था वो वैल्यू लिखेंगे। फंक्शंस का वैल्यू कितना आया हमारा? 1a आया, ये ऑर्डर पेयर आया। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है? 2b आया, 2b। 3c, 3c ऑर्डर पेयर आया। अब यहां से मैं पूछूं डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ कितना होगा? तो पहले ही बोला इसका जितने भी ए का एलिमेंट्स जो भी होगा वो दिस ऑल आर कॉल्ड डोमेन। तो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। दिस इज द डोमेन। अब मैं पूछूं को डोमेन बताओ। को डोमेन ऑफ एफ, जितने भी एलिमेंट बी का होगा वो सारा को डोमेन होगा, मतलब ए बी सी डी। अब मैंने पूछा रेंज बताओ। रेंज ऑफ
फंक्शन एफ कितना होगा। अब रेंज के लिए क्या होगा कि जो वैल्यू, जो रिलेशन इसमें इन्वॉल्व है वही रेंज होगा। क्या डी इन्वॉल्व है? नहीं, तो डी रेंज नहीं होगा। रेंज क्या होगा? ए बी एंड सी। जो एक्स से रिलेटेड है, मतलब ए से जो भी जो फंक्शंस जो एलिमेंट रिलेटेड है उसी को सिर्फ बोलेंगे हम रेंज है, जो नहीं है नहीं बोलेंगे, मतलब ये डी इसमें नहीं है। तो रेंज कितना हो गया? ए बी सी हो गया। ये हमारा हो गया वन वन फंक्शन। अब समझते हैं, अब समझते हैं ये वन वन फंक्शन हो गया। अब दूसरा समझते हैं, ये सारा फंक्शंस हम कोई भी फंक्शन ए टेस्ट टू बी इसी के लिए निकाल लेते हैं, सबके लिए रह। दूसरा लेते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ये वन वन क्यों बोला था? क्योंकि वन वन एक एक रिलेशंस था आपस में, एक वन वन था। एक्स का ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट का एक एक का ही रिलेशनशिप था। मेन्यू वन में क्या होगा कि रिलेशनशिप हमारा एक ही के साथ आ, ज्यादा होगा। जैसे कि ब्लॉक से समझते हैं ज्यादा बेटर है। अब की बार मान लो मैंने ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, तो यहाँ मैंने सपोज इसका एलिमेंट ले लिया वन टू थ्री। इसका एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी ले लेते हैं। अब वन का मान लो सपोज रिलेशन ए के साथ ये है, टू का जो रिलेशन है मान लो बी के साथ है, और थ्री का भी बी के साथ है। ये तो देखा मैंने, एक ही एलिमेंट का रिलेशंस इस दो एलिमेंट के साथ हो गया। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि मैनी वन फंक्शन है। ये वाला फंक्शंस के लिए मैनी वन फंक्शन है। ये हमारा क्या फंक्शन था? ए टेंस टू बी। अब समझते हैं इसको, ए टेंस टू बी को। अब ये बात हम समझते हैं कि इसमें अगर हमसे पूछता है कि फंक्शंस का वैल्यू लिखो तो क्या क्या लिखेंगे? वन ए लिखेंगे, वन ए, टू बी लिखेंगे, टू बी, थ्री बी लिखेंगे, थ्री बी। हमसे पूछा डोमेन ऑफ है, आप बताइए क्या क्या लिखेंगे? सारा वैल्यू ए का सब डिजिट लिखेंगे, वन टू थ्री सब हो गया। कोडोमेन बोला, कोडोमेन ऑफ है बोला, तो क्या लिखेंगे कोडोमेन के लिए? बी का जितना भी वैल्यू है सब लिख लेंगे। कोडोमेन क्या हो? ए बी सी, चाहे उससे रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। थर्ड लिखेंगे कि रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ का रेंज में सिर्फ वही डिजिट लिखेंगे जो इसके साथ ए के साथ रिलेशनशिप है, ए के साथ कोई रिलेशन स्टैब्लिश है। तो ये इसमें ए और बी सी का कोई रिलेशंस नहीं है, इसीलिए हम सी नहीं लिखेंगे। तो रेंज हो गया ए बी। अब देखो ये हमारा हो गया वन वन क्योंकि एक एक रिलेशन है। ये हो गया मेनी वन क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप है ए में। ये हमारा हो गया मेनी वन। अब हम समझते हैं इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस को। अब हम इनटू फंक्शंस में इसको डिलीट कर देते हैं। हम्म, अब हम समझते हैं इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन ये हमारा सपोज तीसरा टाइप था। कोई भी फंक्शन, सब में हमने यही लिया, ए से बी की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन हर बार जैसे ऐसे ले रहे हैं इसमें भी ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग। ये ए है और ये बी है। मान लो इसका एलिमेंट मैंने बोला वन टू थ्री, ये एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। सपोज ए बी सी जैसा ले रहे थे उसी को रिपीट कर लेते हैं। मान लो हमारा जो ये फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ऐसा फंक्शन है कि वन के साथ ए का रिलेशन है, और टू का मान लो बी के साथ है, और थ्री का बी के साथ है। मान लो ऐसा रिलेशन है हमारा ये। तो फंक्शंस कितना हो गया? कई बार लिख चुके हैं, वन ए हो गया, टू बी हो गया, ये थ्री बी हो गया। ऐसे ही डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। अभी हमने सब पढ़ लिया है, देख लिया। तो अब प्रॉपरली हम समझते हैं कि इनटू फंक्शंस क्या होगा। तो डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे इसका, डेफिनेशंस लिखेंगे। यही बात, यही मेन कीवर्ड है कि इसी को समझना है कि हम क्या डेफिनेशंस कह रहे हैं। डेफिनेशंस में थियोरेटिकल डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैथमेटिकली समझते हैं कि इफ रेंज इज लेस देन डोमेन, कोडोमेन, इफ रेंज इज लेस देन
कोडोमेन, then is called into, then called into, into function, into function। बाकी डोमेन डोमेन तो सब समझ लिया। अब देख ही लेते हैं कोडोमेन क्या है हमारा। कोडोमेन यहाँ ऑफ एफ क्या है, ए बी सी है, ए बी सी। और रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन है ए और बी है सिर्फ, क्योंकि ए और बी ही इन्वॉल्व है, सी इन्वॉल्व नहीं है, तो ए और बी। देखिए जो कोडोमेन है ए बी सी है, रेंज क्या है, ए बी है। इसका मतलब कि रेंज का जो नंबर है, ये टोटल नंबर कितना है 2, और ये कोडोमेन का कितना है टोटल 3। सो इफ रेंज इज लेस देन कोडोमेन, रेंज का वैल्यू तो ही है और ये कोडोमेन है, तो बोलेंगे इनटू फंक्शन है। ठीक, इसको बोलेंगे उल्टा बोलेंगे। चौथा नंबर समझते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस में यही, मान लो सपोज यही एग्जैक्टली यही वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, तो नया रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं ऑन टू फंक्शन में। मान लो हमने ए लिया 1 2 3, बी लिया, और यहाँ बी मैंने बोला सिर्फ ए और बी लेते हैं। 1 का ए से रिलेशन है, बी का 2 से और 3 से है, ये रिलेशन ले लिया। ठीक है, तो डोमेन हो गया हमारा 1 2 3, को डोमेन हो गया ए बी, रेंज भी हो गया ए बी। इट मीन्स को डोमेन अगर मैं यहाँ लिखूँ, तो को डोमेन का वैल्यू कितना हो गया, को डोमेन और फंक्शन ए इज ए बी। और रेंज बोलूँ, रेंज बोलूँ तो कितना हो गया, रेंज भी यहाँ ए बी ही हो गया जितना मैंने समझा उसमें। इसका मतलब कि इफ इफ द रेंज इज, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, अगर ये कोडोमेन के इक्वल है, तो क्या कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। यहाँ क्या लिखा आपने कि इफ रेंज इज लेस देन कोडोमेन, रेंज अगर लेस देन कोडोमेन है, तो क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। सिंपल सी बात, कीवर्ड, ये कीवर्ड को अच्छे से याद रखना है। अच्छे से हमने याद रख लिया तो ये चारों फंक्शंस को समझ लेंगे। अब थोड़ा सा मिक्स फंक्शन समझते हैं। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ से अब हम फिफ्थ टाइप समझते हैं। अब आसान है, सिंपल सी बात है। वन वन, वन वन तो है ही, वन वन एंड इनटू फंक्शन, वन वन एंड इनटू फंक्शन, ये समझते हैं। वन वन एंड इनटू फंक्शन, मान लो ये हमें कहते हैं वन वन एंड इनटू फंक्शंस क्या होता है, इसी को बोलते हैं। और अगर ये वन वन और इनटू फंक्शंस होता है, ये दोनों मिला के एक ही है, तो इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा डोमेन बनाने हैं, रेंज बनाने हैं, जो वन वन भी हो और इनटू भी हो। तो देख लेते हैं, मान लो कोई फंक्शन हमारा ए से बी लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। इस दोनों के बीच हमारा फंक्शन हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल एफ एक्स है, यही फंक्शन है हमारा। इसका डिजिट ले लेते हैं, सपोज 1 2 3, 1 2 3, ये एलिमेंट ले लिया हमने। और इसका ले लेते हैं हम, मान लो हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी। इनटू फंक्शंस में क्या होता था हमारा, अगर मान लो सपोज वन वन है, तो वन वन होने के लिए, वन वन, वन वन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक का रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मान लो कर लिया। और इनटू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो वन वन हो गया दिख गया। इनटू के लिए क्या होना चाहिए, ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन, ये इसमें कोडोमेन जो है ए बी सी डी, और रेंज इसमें क्या हो गया ए बी सी। अब रेंज का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोडोमेन से लेस होना चाहिए, तभी इनटू बोलेंगे। तो अगर इस टाइप का फंक्शंस है, तो हमने बोल दिया क्या, कि वन वन इनटू फंक्शन है और इंजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। इसमें देखो कि हमारा रेंज जो है, रेंज लेस देन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन है, लेस देन कोडोमेन है। अगर ऐसा है तो हमने बोला
कि वन 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 कैसे समझ में आया कि ये वन वन एक एक से रिलेशन है, तो वन वन। और इनटू क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है ABCD, ये वैल्यू रेंज से ज्यादा है, क्योंकि ABC रेंज है सिर्फ, इसीलिए ये हो गया हमारा इनटू। ओके, नाउ सी, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। छठा देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, या इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव, इसको हम लोग इंजेक्टिव बोल रहे थे, इसको बाइजेक्टिव। वन वन है, हम लोग बेटर है कि किसी रिप्रेजेंटेशंस करो इसी से। मान लो ये ए है और ये बी है, इसके फंक्शंस y इज इक्वल एफ एक्स है, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं ए बी। बात एक ही है। ए का एलिमेंट मान लो हमने लिया वन टू थ्री ले लिया, वन टू थ्री, इसका ले लेते हैं ABC। अब देखो वन वन है तो सबका एक एक से जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लिया। और ऑन टू फंक्शन है, तो इसमें ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि को डोमेन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए किसके, रेंज के। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शंस के लिए कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। हमने देखा यस कि ये कोडोमेन रेंज के बराबर है, ये हमारा कंडीशंस करेक्ट हो गया। और वन वन ये देखा हमने, वन वन है एक एक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये वन 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 टू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, देख लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये तो सिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सिंपल समझना ही है, कोई कठिन काम नहीं है, ये सिर्फ समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको सिक्स लिख लेते हैं, टाइप सिक्स नहीं सेवन हो गया। अब ये सेवन टाइप हम लिख लेते हैं। अब तो सिर्फ देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। अब मान लो मैं लिखना चाहता हूँ मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। ओके, मेनी वन इंटू फंक्शन बेस्ट है कि रिप्रेजेंटेशन समझो। मान लो ये कोई फंक्शन हमने ए लिया, ये हमने मान लो बी लिया, वन टू थ्री, यहाँ लिख लेते A B C और D लेते। इनटू फंक्शंस तब, इनटू फंक्शंस कब होगा, इनटू फंक्शंस कब होगा जब हमारा ये जो कोडोमेन है ये वैल्यू से लेस होना चाहिए किसका, रेंज का वैल्यू। ये तो हमारा हो गया इनटू फंक्शंस के लिए कंडीशन। और मेनी वन के लिए क्या है कि एक का रिलेशंस एक से एक नहीं कई से होना चाहिए। तो मान लो अगर हमारा ये हो गया तो क्या बोलेंगे, मेनी वन हो गया, ये वन वन नहीं हुआ, इसका हमने इससे कर दिया। अब मान लो इसमें मैं चेक करूँ तो रेंज कितना हो गया AB, और कोडोमेन क्या हो गया ABCD। कोडोमेन क्या हो गया ABCD, और रेंज कितना हो गया AB। डोमेन कितना हो गया वन टू थ्री, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। डोमेन हो गया वन टू थ्री, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं इस टाइप में। ये है कि रेंज का वैल्यू अगर कोडोमेन से लेस है तो हम बोलेंगे कि इनटू फंक्शन है, यस देखा देख लिया। अगर ये एलिमेंट ए का रिलेशनशिप किस बी एलिमेंट के साथ है, और ये एक एलिमेंट ऑफ किसी बी का एक एलिमेंट का ए से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप है, तो बोलेंगे मैनी वन है। ये हो गया हमारा सेवन, आसानी से दिख रहा था। अब मान लो मैं एट लिखूं कि मैनी वन, और ये इनटू को मैं लिखूं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सिंपल है, बेटर है कि एग्जाम्पल से ही समझो कि मान लो ये ए है और ये हमारा बी है सपोज। अब ए में हमने एलिमेंट ले लिया वन टू थ्री, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं ABC। मैनी वन है तो हमने मान लो एक वन एक से कर लिया, टू का और थ्री का रिलेशंस बी से है। तो अगर अब मैं यहाँ पे सी लिखूँ तो क्या ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं नहीं होगा। मुझे सी का वैल्यू, सी ये डिजिट हटाना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ से को डोमेन इज इक्वल कितना हो गया, रेंज के को डोमेन और रेंज का वैल्यू दोनों क्या दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है। इसका मतलब अगर ये ऐसा है तो क्या बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन तो सेटिस्फाइड हो गया। अब मेन्यू वन के लिए क्या लिखेंगे, मेन्यू वन के लिए
ये एक एलिमेंट, यहाँ देखो 2 और 3 एलिमेंट का रिलेशनशिप बी के किसी एक एलिमेंट बी से ही है, तो इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये हमने देख लिया मेनी वन इनटू फंक्शंस भी, मेनी वन ऑन टू फंक्शंस भी। अब कुछ फंक्शंस को हम ट्राई करते हैं समझने का कि क्या ये फंक्शंस ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, कंडीशंस हम समझते हैं, चेक करते हैं कि एग्जिस्टिंग फंक्शन होता है या नहीं, एग्जिस्टिंग और नॉट, एग्जिस्टिंग और नॉट। पहला लेते हैं कि मान लो हमने ये फंक्शंस लिया, फंक्शंस का ए एलिमेंट ये लिया और बी एलिमेंट ये लिया। ए एलिमेंट में 1 2 3 कर दिया, बी में A B C और यहाँ एक 4 ले लेते हैं। ठीक है, हमने रिलेशंस कर दिया। ये देखने से क्या लग रहा है, 1 1, जितना 1 1 लग रहा है। हमारा यहाँ पे डोमेन कितना आया, 1 2 3 4। कोडोमेन कितना आया, A B C। रेंज कितना आया, रेंज ऑफ फंक्शन इज A B C। इसका तो मोटा मोटी पंगा ही नहीं है, ये सारा इन्वॉल्व है। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो डोमेन है 4, इसका किसी के साथ रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर इस एलिमेंट ए डोमेन का कोई भी मेंबर जिसका रिलेशनशिप किसी भी एलिमेंट ऑफ बी से नहीं होगा, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द डोमेन मस्ट बी इन रिलेशनशिप विथ द एलिमेंट ऑफ बी। देखने से ये 1 1 लग रहा है, देखने से ये 1 1 लग रहा है, बट 1 1 नहीं होगा। देखने से ये 1 1, देखने से ये 1 1 और हमारा ये फंक्शंस लग रहा है 1 1 ऑन टू फंक्शन लग रहा है। यस, 1 1 ऑन टू फंक्शन लग रहा है, लेकिन 1 1 ऑन टू नहीं होगा। क्या 1 1 ऑन टू होगा, नो। ऑप्शंस में हमारा रहेगा तो ये भी बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट जो 4 नंबर है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट। दूसरा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा है, कोई भी ए है और ये हमारे पास मान लो बी है। इसका डिजिट लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, और इसका डिजिट मान लो ले लेते हैं A B और C। ये रिलेशनशिप मान लो 1 और A का कर लेते हैं, और ये दूसरा डिजिट 2 का जो रिलेशन है वो B से भी है और C से भी। ऐसा मतलब एलिमेंट, एक एलिमेंट A का रिलेशन B के 2 एलिमेंट से है, क्या ये एग्जिस्टिंग होगा, नो। ये फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखने से ये कैसा लग रहा है, मेनी वन, देखने से मेनी वन लग रहा है, लेकिन क्या ये मेनी वन फंक्शन होगा, नो। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑफ डोमेन का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट ऑफ को डोमेन के साथ नहीं हो सकता है। ये देखने से मेनी वन ऑन टू लग रहा है, लेकिन क्या मेनी वन ऑन टू होगा, नो, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखने से ये मेनी वन ऑन टू लग रहा है लेकिन नहीं होगा, मतलब ये वाली और ये वाली इस टाइप के फंक्शंस अगर होंगे तो एग्जिस्टिंग नहीं होगा, नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट एग्जिस्टिंग। इस टाइप के फंक्शंस को हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हम अप्रोच करेंगे। अब जो क्वेश्चंस रहेगा उसको कैसे अप्रोच करना है। हमने डोमेन समझ लिया, कोडोमेन समझ लिया, रेंज समझ लिया, ऑन टू, इन टू, मेनी वन, 1 1, सारा कुछ हमने इसमें समझ लिया। अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखते हैं। अब पहला देखते हैं, क्या हमसे पूछेगा 1 1 फंक्शन या मेनी वन फंक्शंस प्रूफ कीजिए। 1 1 फंक्शन या मेनी वन रहेगा, तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, मेनी वन फंक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखो 1 1 और मेनी वन को। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है चेक करेंगे एक्स वैल्यू। इसके लिए हमें एक्स वैल्यू को चेक करना है, वाई को नहीं।
एक्स वैल्यू को चेक करना है, बार बार समझना है, इसके लिए हमें एक्स वैल्यू को चेक करना है। चेक एक्स वैल्यू को चेक करेंगे एंड वाई वैल्यू पे वो एक्स वैल्यू को चेक करेगा और वाई वैल्यू देगा। अब स्टेप्स क्या करेंगे, हाउ विल टेक द स्टेप्स। हम लिखेंगे y1 इज इक्वल y2। ठीक है, कोई भी फंक्शन, सपोज हमारा y फंक्शन एफ एक्स ऐसा दिया रहेगा और ये वैल्यू हमारा दिया रहेगा, कोई भी मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है। तो हमने लिखा y1 इज इक्वल टू y2। इफ अगर ये x1 और x2 वैल्यू आ जाता है तो बोलेंगे ये फंक्शन हमारा वन वन है, वन वन है। अगर इफ ये x1 का वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आएगा तो बोलेंगे ये मैनी वन है, मैनी वन फंक्शन है। ये वन वन फंक्शन और ये मैनी वन फंक्शन। यही कंडीशंस को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल y। अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 है तो बोलेंगे वन वन है। अगर ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, इक्वल नहीं हुआ, तो बोलेंगे मैनी वन। अब जैसे यही वाला एग्जाम्पल, इसी को हमें चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। तो देखो, इसे चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल y2। y का वैल्यू कितना है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स। y1 का वैल्यू हमें क्या लिखना पड़ेगा, fx1 इज इक्वल fx2। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x है, तो एफ एक्स वन कितना लिखेंगे, x1, और fx2 कितना लिखेंगे, x2। देखो, हमने स्टार्ट किया y1 इज इक्वल टू y2 से लिखना और पहुंच गए x1 इज इक्वल टू y2। अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 है तो हमने बोला कि वन वन फंक्शन है। तो ये जो हमने दिया है ये एग्जाम्पल, इसमें समझ में आ गया कि ये वन वन फंक्शन है। ओके, अब दूसरा इसमें क्या चेक करने के लिए रहेगा हमारे पास कि ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। अगर हमने वन वन चेक कर लिया, इन टू चेक कर लिया, ऑन टू चेक कर लिया सेपरेट, तो वन वन ऑन टू भी समझ सकते हैं, वन वन इन टू भी समझ सकते हैं, मैनी वन समझ सकते हैं, मैनी वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, सब समझ सकते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, वन वन फंक्शन हमने करा था, आपकी ले लेते हैं। अगर ये बोला कि इन और ऑन टू फंक्शन में, इन टू और ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए जैसे हम लोग इसके लिए ये वैल्यू चेक कर रहे थे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे चेक करेंगे, चेक वाई वैल्यू, वाई का वैल्यू चेक करेंगे, है ना। एंड वाई का वैल्यू चेक करने के बाद एंड विल मैच विथ एक्स वैल्यू, विल मैच विथ एक्स वैल्यू चेक करेंगे। मतलब कि सपोज ये हमारा कोई ए है और ये हमारा कोई बी है, कोई भी डिजिट है, मान लो 1 2 3 है, ए बी सी है। तो हमें इसका वैल्यू चेक करना है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन में। अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वो वैल्यू आता है जो ए में है, एग्जिस्टिंग है, तो बोलेंगे इनटू या ऑन टू फंक्शन से है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। अब कंडीशंस नंबर 2, ये कहने का मतलब यही हुआ, ये चेक करेंगे इस फंक्शन में। कंडीशंस 2 क्या लिखेंगे कि कोई भी वैल्यू हमने जैसे लिखा है, एज पर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि मान लो ये ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल 1x। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ पे हम y का वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल एफ एक्स। हमने यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, x का वैल्यू चेक कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, y का वैल्यू चेक करना है। इसका मतलब कि y के वैल्यू को हटाएंगे नहीं, y का वैल्यू रहने ही देंगे। एफ एक्स का वैल्यू जितना है उतना लिख लेंगे, हमने लिख लिया 1/x। हमें चेक करना क्या है, y का वैल्यू, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/y हमने पुट कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y एंड गेट वैल्यू ऑफ x, गेट वैल्यू ऑफ x। y का वैल्यू हमने पुट किया और x का वैल्यू अगर फाइंड हो रहा है तो बोलेंगे कि यस इनटू ऑन टू फंक्शन है। अगर नहीं होता है तो इनटू फंक्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल, अब इस बात को हम टर्मिनोलॉजी में समझते हैं कि अगर y बिलोंग्स टू, यहाँ से y हमारा बिलोंग कर रहा है b से, ठीक है, एंड जो x का वैल्यू आया, y का जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो b से है, कोई मान लो a ले लिया।
अब जो हमारा वैल्यू जो भी आया वो अगर x का वैल्यू ये बिलोंग करेगा इस a से, अगर मैच कर गया तो बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, ऑन ऑन टू फंक्शन है। अगर ये वैल्यू y हमने लिया बिलोंग्स टू b है, होना भी चाहिए क्योंकि इसी का वैल्यू हम एक ले रहे हैं, ये वैल्यू तो होना ही चाहिए। अगर ये x का वैल्यू a से बिलोंग नहीं किया, x ए वैल्यू ऑफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसमें नहीं है, तो बोलेंगे कि ये हमारा हो गया इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। यही था हमारा चेक करने का तरीका, यही हम चेक करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है इसी बेस्ट पे है, जैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बोला है और हमें बाकी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया, इसी को देख के और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक्स फॉर योर support. We will come back with new videos with new questions. Thank you so much.